अयोध्या में जन्म लेने वाले पांचों तीर्थंकर भगवान की जय। भगवान ऋषभदेव के पुत्र प्रथम चक्रवर्ती भरत भगवान की जय। चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। धरणी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। सभी भक्तों को भली प्रकार से ज्ञात है, पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की पावन प्रेरणा से तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमियों के विकास का कार्य पिछले अनेक वर्षों से बराबर चल रहा है। चाहे काकंदी हो, जैसे आज काकंदी के भगवान पुष्पनंद नाथ का मोक्ष कल्याणक अवसर था, दिवस था। काकंदी के बारे में जो कहानी है, जो स्थिति थी आज से लगभग 15 साल पहले सन 2006 में, जहां पर एक भी प्रतिमा नहीं थी, छोटा सा मंदिर पुराना, और वो छोटी छोटी पूजा केवल बेटी की आरती करता था। ऐसी के अंदर लोग पूज्य माता जी से निवेदन किया हसनापुर में कि माता जी थोड़ा काकंदी की ओर ध्यान दें। मैं और मेरे साथ संघपति अनिल कुमार जैन हम लोग गए गोरखपुर के साथ में, और वहां पर देखा कि वास्तव में जहां पर हमारे तीर्थंकर भगवान ने जन्म लिया है, आज सूना पड़ा है। बताते बहुत बड़ी जमीन थी, छोटी सी रह गई है, बाकी जमीन अतिक्रमण से चली गई, और अब छोटा सा मंदिर है, उसमें भी भगवान नहीं है। उसी समय उसी बैठक में हमने निर्णय लिया कि हम इतने बड़े भगवान यहाँ पर विराजमान करेंगे जो कि कभी भी चोर डकैत कोई भी उठा ही ना सके। 90 तीर्थंकर थे, 9.25 फीट का प्रतिमा और 2.25 फीट का कमल, ऐसे 11.25 फीट उत्तुंग से और लोग ऐसा के आनंद भक्त श्री राजकुमार जी श्रीमती आशा जैन बीरा बिल्डर्स परिवार की ओर से सन 2000 से लेकर 2009 तक निर्मित किया। 2010 में उसका पंच कल्याणक हुआ। इसी प्रकार से पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर से आते हुए अयोध्या आगमन हुआ था 2005 में। माता जी की भावना हुई कि इन पांचों टोकों पर जहां भगवान ने जन्म लिया, छोटी छोटी सी जमीन है, छोटी सी गुमटी है, और उसमें प्राचीन चरण विराजमान है, ये चरण यथावत रहें और यहाँ पर मंदिर बन जाए। पूज्य माता जी की भावनाओं को हम लोगों ने पूरा किया, और पांचों तीर्थंकरों की जन्मभूमि पर जो टोक थी, वे सुंदर मंदिर भगवान शिखर युक्त बन करके एक एक परिवार की ओर से वहां पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा होकर के और उसका विकास हुआ। अब चूंकि अयोध्या का विकास बहुत ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है, तो हमें दिगंबर जैन समाज को भी पीछे नहीं रहना है, पीछे रखना भी नहीं है। इसलिए जो हमारा 31 फीट के भगवान का परिसर है, वो हमारे पास बहुत बड़ा परिसर है। वहां पर हम बहुत सुंदर सुंदर निर्माण, जो कि वहां के इतिहास को दर्शाने वाले होंगे, वहां पर आकर के जो भी पर्यटक यात्री जैन अजैन जो भी आएंगे, वे आकर के और ये अनुभव लेकर के जाएं, ये संस्कृति हमारी लेकर के जाएं कि जैन धर्म का अयोध्या से प्राचीन काल से अनादिकाल से संबंध चला रहा है। इसी क्रम श्रृंखला में वहां पर 30-24 मंदिर का भव्य निर्माण प्रारंभ किया गया है, हो रहा है, जिसमें 720 रत्न प्रतिमाएं विराजमान करने का सौभाग्य और दर्शन करने का सौभाग्य हमें भी प्राप्त होगा। प्रतिमा तो हम आपकी ओर से विराजमान करेंगे, पंच कल्याणक कराएंगे, हमें भी वहां पर दर्शन करने का, आप सबको, हमारे पूरे दिगंबर जैन समाज को दर्शन करने का, प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य मिलेगा। आज एक प्रतिमा श्रीमती उषा जैन, विमल जैन परिवार की ओर से, ये परिवार श्री स्वरूप चंद जी जैन मास्टर्स आगरा का परिवार है, उन्होंने अपनी ओर से एक प्रतिमा 1,11,000 रुपए की राशि प्रदान करके और वहां विराजमान करने की सूचना दी है। उस परिवार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और जिनकी भी भावना हो इस 10 लक्षण पर्व के अंदर आप जरूर लिखाएं। प्रतिमा मन के अंदर है तो आप जरूर टेलीफोन करके सूचना दे करके लिखवा दें, राशि अपनी सुविधा के अनुसार भेज सकते हैं। आज अब यहाँ पर पूज्य मुनि श्री आत्मीय सागर जी महाराज जो आचार्य अनेकांत सागर महाराज जी के शिष्य हैं, संघर्ष हैं, उनके द्वारा तत्व सूत्र की 5वीं अध्याय का विवेचन आपको सुनना है। अब प्रारंभ होगा तत्व सूत्र। और जिनकी भावना हो प्रतिमा निर्माण के अलावा महाशांति धारा दो प्रातःकाल अभिषेक और शांत धारा होती है। इस 10 लक्षण पर्व में एक दिन की शांत धारा कराना चाहें तो केवल 1100 रुपए की राशि, और 3 दिन की कराना चाहें तो 2100 रुपए की राशि, और लगातार 9 दिन तक शांत धारा कराने के लिए आपको केवल 5100 रुपए की राशि दान स्वरूप प्रदान करना है। वो भी इसी नंबर पर सूचना दे करके आप लिखवा करके और ये सौभाग्य भी प्राप्त कर सकते हैं। जब लोग पूज्य मुनि आत्मीय सागर जी महाराज की जय, आचार्य श्री अनेकांत सागर जी महाराज की जय। अब तत्व सूत्र 5वीं अध्याय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमद उमा स्वामी आचार्य विरचित तत्वार्थ सूत्र की जय। जय बोलो परम पूज्य सप्तम पट्टाचार्य चारित्र शिरोमणि आचार्य अनेकांत सागर मुनि महाराज की जय। आज हम पंचम अध्याय के माध्यम से अजीव तत्व का वर्णन देखेंगे। इसके पूर्व आपने द्वितीय अध्याय में जीव तत्व का वर्णन समझा है। आज के अध्याय में अजीव तत्व कौन से है, जैसे कि धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल, इनके बारे में जानेंगे। प्रदेश किसे कहते हैं, समय किसे कहते हैं, धर्म, अधर्म, आकाश का क्या उपकार है, ये सब हम जानेंगे। जैसे कि गति में हमें धर्म सहायता करता है, स्थिति में अधर्म सहायता करता है, मन, वचन, काय, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास आदि में पुद्गल सहायता करता है, और अवगाहना देता है आकाश। तो ये सब चीजें हम जानेंगे। एक एक सूत्र हम पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। अजीव काया धर्माधर्मा का आकाश पुद्गला। धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल ये चारों अजीव है और बहुप्रदेशी है। काल भी अजीव है, लेकिन उसे यहाँ सम्मिलित नहीं किया है क्योंकि काल द्रव्य बहुप्रदेशी नहीं है। यहाँ पे वही अजीव द्रव्य लिए जो बहुप्रदेशी है। द्रव्याणी, ये धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल ये चारों अजीव तत्व द्रव्य है। जीवाश्च, जीव भी एक द्रव्य है जो आपने दूसरे अध्याय में देखा ही है जीव के बारे में। जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल ये 6 द्रव्य है। नित्यावस्थितान्य रूपाणी, जो सभी 6 द्रव्य है कभी भी नष्ट नहीं होते, हमेशा अवस्थित रहते हैं। उनका अस्तित्व कभी भी पूरी तरह नष्ट नहीं होता है, वो अपने प्रदेशों को छोड़ते नहीं है। और पुद्गल द्रव्य के अतिरिक्त बाकी सभी द्रव्य अरूपी है। पुद्गल रूपी है, यानी आप आंख से देख सकते हैं पुद्गल द्रव्य को। अधर्म, धर्म, आकाश, काल, इनको आप आंखों से देख नहीं सकते, वो सब अरूपी है। जीव को भी आप आंखों से नहीं देख सकते, आत्मा को आप आंखों से देख नहीं सकते। रूपिणः पुद्गला, पुद्गल द्रव्य में रस, गंध, वर्ण और स्पर्श पाए जाते हैं, इसलिए वह रूपी है, इसलिए वह दिखता है। आकाशादेक द्रव्याणि, धर्म, अधर्म, आकाश एक एक द्रव्य है, लेकिन क्षेत्र और भाव की अपेक्षा असंख्यात और अनंत है। मतलब देखा जाए तो आकाश एक द्रव्य है, धर्म एक द्रव्य है, अधर्म एक द्रव्य है, लेकिन वो जितना क्षेत्र व्याप रहे उस भाव से, उस नय के अपेक्षा, द्रव्यार्थिक नय के अपेक्षा वे असंख्यात और अनंत भी है। निष्क्रियानि च, धर्म, अधर्म, आकाश ये द्रव्य निष्क्रिय होते हैं, अर्थात धर्म हमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में, गति प्रदान करने में, गति के लिए हमें सहायता करता है, लेकिन वो प्रेरणा नहीं करता है। जैसा किसी को यहाँ से मुंबई जाना है तो धर्म द्रव्य नहीं कहेगा आपको मुंबई जाए, या वो प्रेरणा भी नहीं करेगा, लेकिन वो सहायता करेगा। जैसा कि आपकी आंख है,
आंख अपने को देखने के लिए सहायता करती है, लेकिन देखने के लिए प्रेरित नहीं करती। प्रेरित तो अपना जीव आत्मा करती है, क्योंकि मृतक के शरीर में भी आंख होती है, लेकिन वो देखती नहीं है, वो किसी को देखती नहीं, क्योंकि उसमें से आत्मा निकल चुकी होती है। उसी प्रकार ये धर्म अधर्म आकाश ये द्रव्य निष्क्रिय रूप से हमें अपने अपने उनके उनके गुणों के अनुसार सहायता करते हैं। धर्म गति के लिए सहायता करता है, अधर्म स्थिति के लिए, एक जगह रुकने के लिए सहायता करता है, आकाश अवगाहना देता है। असंख्य या प्रदेशा धर्माधर्मक जीव धर्मेक जीवानाम, एक पुद्गल परमाणु जितने आकाश क्षेत्र को घेरता है उतने क्षेत्र को एक प्रदेश कहते हैं। प्रदेश यानी क्या? एक परमाणु जितना जगह रोकता है। अपनी सामान्य भाषा में समझा जाए तो एक छोटा से छोटा जो जिसका फिर से विभाग ना हो, ऐसे अणु परमाणु को जितनी जगह लगती है उस जगह को एक प्रदेश कहा जाता है। और धर्म अधर्म और जीव के असंख्यात प्रदेश है। इस लोक में वो व्याप्त है, उनके असंख्यात प्रदेश है। आकाशस्यानंता, आकाश द्रव्य के प्रदेश अनंत है। आकाश में लोकाकाश और अलोकाकाश दोनों का अंतर्भाव होता है। उसमें लोकाकाश प्रदेश, लोकाकाश के प्रदेश जिसमें हम लोग रहते हैं, हम लोग जिसके अंदर रह सकते, उसके बाहर कोई भी नहीं जा सकता, उस लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश होते हैं और पूरे आकाश द्रव्य में अनंत प्रदेश होते हैं। संख्या संख्याश्च पुद्गलानाम, पुद्गल द्रव्य के संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं। किसी पुद्गल द्रव्य में संख्यात प्रदेश, किसी में असंख्यात और किसी में अनंत होते हैं। नानो हो, परमाणु सबसे छोटा है, उसके प्रदेश के भेद नहीं हो सकते। जैसा कि मैंने बताया, परमाणु यानी उतनी उसकी क्षमता है कि उसका फिर से भेद नहीं होगा। किसी पुद्गल को या किसी द्रव्य को आप ले लो और उसके भेद करते करते जाइए और एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसके बाद उसका कोई प्रभेद नहीं होगा, तो वो सूक्ष्म से सूक्ष्म जो होता है उसे परमाणु कहते हैं। और वो एक प्रदेशी होता है, क्योंकि प्रदेश की व्याख्या ही ये है कि एक परमाणु को जितना स्थान लगता है उसे एक प्रदेश कहते हैं। लोकाकाशेव गाह, ऊपर कहे गए समस्त द्रव्यों का स्थान लोकाकाश है। धर्म अधर्म आकाश, इन सभी द्रव्यों का स्थान, ये सब कहाँ रहते हैं? जीव, ये सभी लोकाकाश में रहते हैं। धर्मा धर्मयो कृष्णे, जैसे तिल में तेल व्याप्त है वैसे ही समस्त लोकाकाश में धर्म और अधर्म द्रव्य व्याप्त है। इसमें अवगाहन गुण होने से परस्पर में व्याघात नहीं होता। मतलब ये धर्म अधर्म ये दोनों भी और सभी जीव भी इसी लोकाकाश में रहते हैं, लेकिन उसमें परस्पर में अवगाहना शक्ति होने से आपस में उनका टकराव नहीं। धर्म अपना कार्य करते रहता है, अधर्म अपना कार्य करते रहता है और आकाश अपना कार्य करते रहता है, काल अपना कार्य करते रहता है। उसमें आपस में कोई बाधा नहीं होती है। एक प्रदेशादिशु भाज्य पुद्गलानाम, पुद्गल द्रव्य का स्थान लोकाकाश के एक प्रदेश से लेकर असंख्यात प्रदेशी तक यथायोग्य होता है। जैसा कि पहले बताया कि पुद्गल द्रव्य सूक्ष्म भी हो सकता है और असंख्यात प्रदेशी अनंत प्रदेशी भी हो सकता है। असंख्येय भागादिशु जीवानाम, लोकाकाश के असंख्यातवें भाग से लेकर संपूर्ण लोकाकाश तक जीवों का रहना होता है। एक ही जीव सारे लोक में समुद्घात के समय व्याप्त हो सकता है। इसमें कहा है कि एक जीव पूर्ण लोकाकाश भी व्याप्त कर सकता है, वो लोकाकाश में कहीं पे भी रह सकता है। जैसे कि कोई जीव चींटी का रूप धारण कर ले, चींटी का जन्म धारण कर ले, तो वो पूरे उसके शरीर के प्रदेश उस चींटी में व्याप्त हो जाते हैं, इतने छोटे हो जाते हैं। और वही जीव अगर हाथी बन जाता है तो हाथी जितने शरीर में उसके प्रदेश समा जाते हैं। और वही जीव अगर केवल ज्ञान के समय या किसी और समय समुद्घात करता है तो समुद्घात में पूर्ण लोकाकाश में उसके शरीर के उसके जीव के प्रदेश व्याप्त हो जाते हैं। तो ये उसकी एक प्रकार की विशेषता है। लोकाकाश के एक ही जीव सारे लोक में समुद्घात के समय व्याप्त हो सकता है। प्रदेश संहार विसर्गाभ्याम प्रदीपवत,
अब ये कहते हैं कि असंख्यात प्रदेशी जीव के प्रदेश वो संकोच और विस्तार दोनों कर सकते हैं। जैसे किसी दीपक को आपने एक छोटे से घड़े में रख दिया तो वो पूरा प्रकाश वो घड़े में व्याप्त हो जाएगा, और उसी दीपक को अगर इस हॉल में रख दिया तो इस हॉल में उसका प्रकाश व्याप्त हो जाएगा। तो ऐसी ये असंख्यात प्रदेशी जीव की विशेषता है जो विस्तारित भी होता है और संकुचित भी हो जाता है दीपक के वत, दीपक के प्रकाश के वत। गति स्थित्युपग्रहो धर्माधर्म योरुपकार, जीवों और पुद्गलों को गमन करने में सहायता देना धर्म द्रव्य का, और ठहरने में सहायता देना अधर्म द्रव्य का उपकार है। अभी जो अपन द्रव्य देख रहे हैं उन सबका क्या क्या उपकार है, उनकी क्या उपयोगिता है इस लोक में, किस लिए वो कार्यरत है, ये अभी बताते हैं। तो जैसा अपन ने पहले देखा कि धर्म द्रव्य का काम है गमन करने में सहायता करना, और अधर्म द्रव्य का काम है ठहरने में सहायता करना। जैसे पेड़ की छाया है तो छाया किसी को प्रेरणा नहीं देती कि आओ भाई आप रुक जाइए, लेकिन वो सहायता करती है, उसमें रुकने के लिए सहायता करती, जिसको रुकना है वो वहां रुक सकता है। इसी प्रकार अधर्म द्रव्य भी ठहरने में सहायता देता है, प्रेरणा नहीं करता है। सभी द्रव्य निष्क्रिय होते हैं। आकाशस्यावगाह, समस्त द्रव्यों को अवकाश देना आकाश का उपकार है। मतलब सभी द्रव्यों को ठहरने के लिए जगह देना ये आकाश का उपकार है। आकाश मतलब जो अपने को गगन दिखता है जिसे हम लोक भाषा में आकाश कहते हैं वो नहीं, यहाँ आकाश का मतलब है स्पेस, ये जो पूरी जगह व्याप्त है जहाँ हर चीज रखी हुई है, बाकी पुद्गल द्रव्य जहाँ रखे हुए, जीव जहाँ विचरण कर रहे, पूरी जगह को, इस स्पेस को आकाश कहते हैं। पुद्गल द्रव्य का क्या उपकार है? शरीर वांग मना प्राणापाना पुद्गला नाम, शरीर वचन मन श्वासोच्छ्वास आदि पुद्गल द्रव्य के उपकार है। पुद्गल द्रव्य से ही अपने को जो शरीर प्राप्त हुआ है, वचन शक्ति, मन शक्ति, जो श्वासोच्छ्वास लेना, ये सभी पुद्गल के सहायता से ही होता है। केवल आत्मा ये सब नहीं करता है। सिद्धों को कोई शरीर नहीं होता है, सिद्ध कुछ बोलते नहीं है, ना उनको जो मन हमारे पास है वैसा मन भी उनके पास नहीं होता है। तो ये सब पुद्गल द्रव्य का उपकार है। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, इंद्रियजन्य सुख दुख जीवन और मरण ये सभी पुद्गल द्रव्य के उपकार है। और फिर जीव द्रव्य का क्या उपकार है, उसकी क्या महत्वता है? परस्परोपग्रह जीवानाम, जीव जो है परस्पर में उपकार करते हैं, जैसे पिता पुत्र गुरु शिष्य आदि। काल द्रव्य का क्या उपकार है? काल द्रव्य किस लिए किस तरीके से अपना उपकार करता है? तो वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य, यानी वर्तना परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व काल द्रव्य के उपकार है। जैसे कि कोई लड़का, कोई बच्चा मतलब 2 दिन का है और उसके बाद 2 साल का जब हो जाता है तो उसमें जो परिवर्तन आता है, तो इसमें काल द्रव्य निष्क्रियता से सहायता करता है। आप चावल पकाने रखते हो, थोड़ी देर बाद वो पक जाता है, तो इसमें भी जो काल लगता है, तो एक काल की अपने को अप्रत्यक्ष रीत्या और निष्क्रिय रीति से वो अपने पर उपकार करता है। स्पर्श रस गंध वर्ण वंत पुद्गला, पुद्गल के लक्षण कौन से अब ये बताते हैं। पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण ये सब पाए जाते हैं। जैसे कि स्पर्श में कोमल कठोर हल्का भारी ठंडा गरम चिकना रूखा, ये स्पर्श 8 प्रकार के होते हैं। रस यानी खट्टा मीठा कड़वा कषायला चरपरा, ये रस होते हैं। और गंध यानी सुगंध दुर्गंध। वर्ण 5 होते, काला नीला पीला लाल सफेद। तो इस प्रकार इनके असंख्यात संख्यात अनंत भेद हो सकते उत्तर भेद के द्वारा इन लक्षणों से। फिर पुद्गल की कितनी पर्याय होती है? शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तम छाया तपोद्योत वंतश्च। पुद्गल द्रव्य में शब्द बंध सूक्ष्मता स्थौल्य संस्थान भेद, उसके बाद तम छाया आतप उद्योत, इस प्रकार 10 प्रकार के पर्याय होती है। ये सभी पर्याय के वजह से ही इसके असंख्यात भेद हो जाते हैं। पुद्गल के कितने भेद है? अनवह स्कंदाश्च, स्थूल रूप में पुद्गल द्रव्य के 2 भेद भी कहे जा सकते हैं, अनु और स्कंद। स्कंद यानी
अणु यानी एक परमाणु, और स्कंद यानी जो एक से ज्यादा अणु के जिसमें होते हैं उसे स्कंद कहते हैं। भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते, स्कंदों की उत्पत्ति भेद, स्कंद कैसा बनते, तो उसकी उत्पत्ति भेद और संघात दोनों से होती है। जैसे खीरा है, खीरा एक स्कंद है, उसके 2 टुकड़े कर दो तो 2 स्कंद बन जाएंगे। और ये हो गया भेद से स्कंद बनना। और संघात से मतलब संगठन से भी स्कंद बनता है। जैसे आपने बूंदी के लड्डू बना दे, बूंदी के कई कई बूंदियां मिला के एक लड्डू बना दिया संगठन से, वो एक स्कंद बन गया। अणु की उत्पत्ति कैसे होती है, परमाणु की भेदाद अणु, परमाणु की उत्पत्ति किसी स्कंद के परमाणु पर्यंत भेद करने से होती है। जैसा खीरा को आप काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसका कोई भेद ही नहीं होगा, तो वो सबसे सूक्ष्म जो होता है उसे परमाणु कहते हैं, उसे ही अणु कहते हैं। भेद संघाताभ्याम चाक्षुष, आंखों से देखने योग्य स्कंध भेद और संघात दोनों से ही उत्पन्न होता है, अकेले भेद से नहीं। जैसा कि मैंने कहा अभी, संगठन से भी स्कंद बनता है और भेद से भी बनता है। सद्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है, अर्थात जो अस्तित्व में है वह द्रव्य है। द्रव्य का क्या लक्षण है, जो अस्तित्व में है, जो अस्तित्व है ही नहीं उस चीज का, उसे हम द्रव्य कह ही नहीं सकते। द्रव्य का मेन लक्षण है अस्तित्व, सत। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, जिसका उत्पाद हो यानी उत्पत्ति हो, जिसका व्यय यानी विनाश हो, और जिसका द्रव्य यानी जो उसका स्वभाव है वो परमानेंट रहे उस सभी अवस्था में, उसे सत कहते हैं। जैसा कि सोना है, सोने की चूड़ी है, उसको अगर आप गला के हार बना देते हो तो हार का उत्पाद हो गया और चूड़ी का विनाश हो गया। और जो सोने का मूल गुणधर्म है, उसकी चमक है, वो उसमें कायम रहता है, चाहे आप चूड़ी बनाओ या हार बनाओ, तो उसे द्रव्य कहते हैं। तो ये उत्पाद व्यय और द्रव्य, ये तीनों ही गुण उसमें विद्यमान होते हैं, उसे सत कहते हैं। तद्भावाव्ययम नित्यम, द्रव्य का तद्भाव जो अव्यय रहता है, मतलब जो द्रव्य का विशेष स्वभाव होता है वो नित्य ही रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्पिता नार्पित सिद्धे, अर्पिता नार्पित सिद्धे, अर्पित कहते हैं कथन करने को, और अनर्पित कहते हैं जिसका कथन न किया जा सके। इस कथन भेद से ही द्रव्य में नित्यत्व और अनित्यत्व आदि अनेक धर्म रहते हैं। अतः अपेक्षा भेद से एक ही वस्तु में अनेक धर्म रहने में कोई विरोध नहीं है। द्रव्य नित्य भी है, यहाँ कह रहे द्रव्य नित्य भी है और अनित्य भी है। जैसा आप जीव को देखो, पर्यायार्थिक न्याय की अपेक्षा से कोई मनुष्य है, उसका मरण होने के बाद वो देव बन जाता है, तो पर्यायार्थिक न्याय की अपेक्षा से वो अनित्य, पहले मनुष्य था अब देव बन गया। और अगर आप निश्चय न्याय से देखे तो आत्मा जो मनुष्य के रूप में था और देव के रूप में था, तो भी आत्मा तो आत्मा वही का वही है, उस अपेक्षा से वो नित्य है। तो किसी अपेक्षा से द्रव्य नित्य है, किसी अपेक्षा से अनित्य भी है। स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध, परमाणुओं का स्निग्धत्व यानी चिकनापन और रूखापन परस्पर में जुड़कर उनके स्कंद रूप बनने में कारण होता है। न जघन्य गुणा नाम, प्रत्येक परमाणु में स्निग्ध आदि से एक से लेकर अनंत तक गुण होते हैं, लेकिन जिसमें एक ही स्निग्धपना का एक ही गुण होगा या रुक्षता का एक ही गुण होगा, उनका परस्पर में बंध नहीं होता। ये किसका बंध हो सकता है, किसका नहीं हो सकता है, परमाणुओं का, इसका ये रूल्स या उसके गुणधर्म या उसका सूत्र बता रहे। गुण साम्य सदृशानाम, उसी प्रकार गुणों की समानता होने पर, रुक्षता स्निग्धता आदि समानता होने पर भी सदृश परमाणुओं का बंध नहीं होता स्कंद बनाने के लिए। द्वैधिकादि गुणानाम तु, दो गुण अधिक होने पर समान और असमान जाति वाले परमाणुओं का परस्पर में बंध होता है, उसका स्कंद बन सकता है। बंधेधिको पारिणामिकौ च, बंध में अधिक गुण वाले परमाणु कम गुण वाले परमाणुओं को अपने में परिणत कर लेते हैं। देखिए ये सभी सूत्र आज के जमाने में जो परमाणु बम या ये जो बना है, उसमें ये सभी गुणधर्मों का उपयोग उन लोगों ने, वैज्ञानिकों ने किया है, जो भी अपने धर्म का ही सार लेके उन लोगों ने सब इस पे रिसर्च किया है। बात यह है कि अपना धर्म तो अहिंसा प्रिय, उन लोगों ने उसका हिंसा के लिए उपयोग किया है। गुण पर्याय व द्रव्यम, द्रव्य का लक्षण क्या है, तो गुण और पर्याय जिसमें पाई जाए उसे द्रव्य कहते हैं। कालस्य, काल भी द्रव्य, अभी काल द्रव्य का ये यहाँ विवेचन करते हैं।
सो अनंत समय, यह काल द्रव्य अनंत समय वाला है। काल द्रव्य की सबसे मतलब ये अनंत समय वाला है, एक समय से लेके अनंत समय तक काल रह सकता है। और समय किसे कहते हैं? तो मंद गति से चलने वाला पुद्गल परमाणु आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने के लिए जितना समय लगाता है उसे एक समय कहते हैं। समय बहुत सूक्ष्म होता है। आज के काल में समय अपना सूक्ष्म परिमाण ये सेकंड को अपन सबसे कम समझते हैं व्यावहारिक भाषा में, लेकिन ये समय एक सेकंड में अनंत समय आ जाएंगे, एक पलक झपकने में कई समय हो जाते हैं। तो ये बहुत छोटा परिमाण है जो कि अपने धर्म में बतलाया गया है। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, जो द्रव्य के आश्रित है